आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी हमें बताना। हमारे पास एक विकल्प है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r, या फिर सी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r, या फिर डी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r। क्या है, ऋणात्मक में है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु में त्रिज्या r, जो त्रिज्या दी है, क्या है, त्रिज्या हमें r दी है, कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का हमें मान निकालना है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक नाभिक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा केंद्र को क्या बोलते हैं, हम नाभिक बोलते हैं। ठीक, इसके r त्रिज्या पे, यहाँ से r त्रिज्या की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसकी कक्षा में गति कर रहा है। मतलब कि r कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति की गतिज ऊर्जा हमें निकालना। मान लेते हैं इसका वेग अभी v है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। अभी हम मान लेते हैं कि इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, e है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो आवेश इस तरह से रखे रहे, e और e, इनके बीच की दूरी r हो, तो उन पे क्या लगता है, एक हमारा वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, इनसे बाहर की तरफ होती है। मतलब कि अगर वो दोनों एक साइन के हैं तो क्या होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं। तो r का जो वैद्युत बल होता है किसके बराबर होता है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, E है। अभी यहाँ पे E है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा वैद्युत बल होगा, चूंकि ये क्या है, वृत्ताकार गति हो रही है, तो यहाँ के इसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, इसके केंद्र की तरफ एक हमारा क्या लगेगा, बल लगेगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। किस स्थिति में, हमारा तो हमारा साम्य स्थिति में। अब जैसा कि पता है, अगर दो आवेश है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा अभिकेंद्र बल की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा क्या हो जाएगी, केंद्र की तरफ हो जाएगी इस बल की दिशा। तो हमारा ये दोनों बल जो वैद्युत बल होंगे क्या दे रहे होंगे, अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल की वजह से क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर पाएंगे। अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर गति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो अभी अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो पाया, हमारा वैद्युत बल के। मतलब कि हमारा E क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारा क्या है, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ से देखेंगे अभिकेंद्र बल के अगर वेग पता है v और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, तो उसका अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r। r क्या होती है, इस पथ की त्रिज्या होती है, बराबर वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है, k, Q1 की वैल्यू भी E है और Q2 की वैल्यू भी E है, अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, r स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि इसको हम पूरा देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा के E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, अभिकेंद्र बल के। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर एक r से एक दूसरे r को हम कट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास बचेगा mv स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर अपॉन r। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आप गतिज ऊर्जा के बारे में बताइए। अब हमें गतिज ऊर्जा, अगर हमें वेग पता है तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ से हमने देखा एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारा के ई स्क्वायर अपॉन आर। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू यहाँ से देखेंगे वैद्युत बल में हम क्या यूज करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारी गतिज ऊर्जा आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ से अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऊपर हम चल के देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प में हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पे कौन है, ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये गलत हो जाएगा। 4r है, ई स्क्वायर अपॉन 2r है, यहाँ पे ऋणात्मक है इसलिए हमारा गलत हो गया। आंसर जो हमारा आएगा क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r धनात्मक में आया था। तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या किसी नाभिक के परितः चक्कर लगाता है तो उस पर जो भी अभिकेंद्र बल हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, वैद्युत बल के बराबर हो जाता है। यहाँ से दोनों को बराबर करके हमने गतिज ऊर्जा का समीकरण निकाल लिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।